हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइस्पार्क के 48 वीडियो में आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज कलेक्ट फंक्शन इन पाइस्पार्क। पाइस्पार्क में कलेक्ट फंक्शन क्या होता है, आज हम इसी के बारे में सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं दोस्तों ये रिकमेंड करूँगा कि प्रीवियस वीडियो जो भी हमने पाइस्पार्क के प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, तो मैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में बनाया हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जाइए उन वीडियो को एक बार देखिए। कि देखने के बाद तब आप देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी रहेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कलेक्ट फंक्शन की। बेसिकली हम बात करें कलेक्ट फंक्शन होता क्या है पाइस्पार्क में। द कलेक्ट फंक्शन रिट्रीव ऑल एलिमेंट इन अ डेटा फ्रेम या RDD एज ए एरे ऑफ द रो टाइप टू द ड्राइवर नोड। इसका मतलब होता है कि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि डेटा फ्रेम या RDD क्या होता है। ठीक है, दोनों बार हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसी वीडियो में इसी प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है, पाइस्पार्क प्लेलिस्ट में डिस्कस किया हूँ मैं। तो अब जैसे बात कर रहा हूँ, हमारे पास जैसे डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम में जो भी डेटा रहता है, जो भी एलिमेंट रहते हैं, कलेक्ट फंक्शन क्या करता है, उनको रिट्रीव करता है, डेटा को रिट्रीव करता है। ठीक है, रिट्रीव करने के बाद एज ए रो टाइप में एक इसमें आपको दे देगा, लाके एक रो में दे देगा, किसमें आपके एज ए एक ड्राइवर नोड पे दे देगा। यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ ड्राइवर नोड की बात करता हूँ। यहाँ पर ड्राइवर नोड का होता है एक आपका नाम है यहाँ पर। तो बेसिकली मैं जब पाइस्पार्क स्टार्ट किया हूँ तो पहले या दूसरे वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया हूँ मैं कि ड्राइवर नोड क्या होता है, वर्कर नोड क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ। तो बेसिकली जब भी आपके पास कोई एक, मान लीजिए एक ड्राइवर नोड है, उसके बाद मल्टीपल वर्कर नोड है। अब आपका जो भी डेटा फ्रेम है किसी भी वर्कर नोड पर रन कर रहा है अगर मैं, तो जैसे ही आप कलेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे, वो क्या करेगा, आपके डेटा फ्रेम से या RDD से जो भी एलिमेंट, जो भी डेटा रहेगा, उस डेटा को लेके आएगा एज ए एरे आप रो टाइप में, वो लाके आपको रिटर्न कर देगा। सिर्फ उस ड्राइवर नोड पे ही रिटर्न करता है वो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरा, कलेक्ट इज एन एक्शन, हेंस इट डज नॉट रिटर्न ए डेटा फ्रेम इंस्टेड। मतलब क्या करता है कि कलेक्ट फंक्शन होता है कि वो क्या करेगा, आप पास डेटा फ्रेम में RDD रिटर्न नहीं करता है। जब भी रिटर्न करेगा ये आपका एरे आप रिटर्न करता है। ठीक, ये समझिए एरे रिटर्न करता है। ठीक है, वो रिटर्न करेगा ये कि इट रिटर्न डेटा टाइप एरे टू द ड्राइवर नोड। मतलब वही होगा जो मैं अभी बताया कि वो क्या करता है, कलेक्ट फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, आपका एरे रिटर्न करेगा, आपके ड्राइवर नोड पर ही रिटर्न करता है। ओके, वंस द डेटा इज इन एरे, एक बार जब आपका डेटा एरे में आ गया तो आप कोई भी पाइथन का कोई भी लूप या कुछ भी, कोई भी कंसेप्ट आप करना चाहते हो, उस एरे पे एक एरे पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जो भी करना चाहते हैं, लूप करना है आपको या आपको इंडेक्स डेटा गेट करना है, कुछ भी करना है, तो आप उस एरे पे कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, पाइथन के कोड में अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वी शुड यूज द कलेक्ट ऑन अ स्मॉल डेटा सेट। यहाँ पर डेटा सेट का मतलब आप बोल सकते हैं, यहाँ पर डेटा फ्रेम या RDD बोल सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब आपका जो एरे होता है, जब आप कलेक्ट फंक्शन होता है, वो क्या बोलता है, रिकमेंड करता है कि आप इसको कोई अगर स्मॉलर डेटा, छोटा डेटा सेट है, उस पर यूज करिए आप। ठीक है, आप अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा बेस है तो उस पर आप पहले फिल्टर लगाइए, फिल्टर लगाने के बाद ग्रुप बाय लगाइए, फिल्टर लगाइए, जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक लगाइए, लगाने के बाद उसको आप छोटा बनाइए, मतलब कि आपको डेटा बहुत लेस होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद आप कलेक्ट फंक्शन लगाए, उसे रिट्रीव करिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं आप जो है आपका लार्ज डेटा सेट है, अगर मैं आपने वहाँ पर कलेक्ट फंक्शन लगाया तो डेफिनेटली आपको एरर आएगा। किसका एरर, आउट ऑफ मेमोरी का आपको एरर यहाँ पर आएगा। वजह इसलिए क्योंकि जैसे आपके पास 5 या 3 या 4 जो भी वर्कर नोड है, उस वर्कर नोड पे आप पास मान लीजिए 50 GB डेटा पड़ा हुआ है। अब उस 50 GB डेटा पे आप जब भी कलेक्ट लगाएंगे, वो क्या करेगा, आपका जो ड्राइवर नोड है, हो सकता है ड्राइवर नोड आपका 20 GB का हो, वो क्या करेगा, सभी डेटा को लेके आएगा किस पे, ड्राइवर नोड पे, एरे में। तो क्या होगा, आपको 50 GB डेटा 20 GB डेटा पे नहीं आ सकता। ठीक है, आप पास वहां पर 4 वर्कर नोड थे, यहाँ पर वो क्या करेगा, सभी वर्कर नोड डेटा लेके आएगा आपके ड्राइवर नोड पे। तो इस वजह से वहां पर इशू आता है, एरर आता है। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश किया, तो आपको आई होप को समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको कलेक्ट फंक्शन यूज कैसे करते हैं, विथ एग्जांपल हम कैसे यूज करते हैं, मैं आपको वहाँ पर समझाता हूँ मैं, तो आपको और भी आसानी होगी समझने में। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, चलिए देखिए कुछ हमारे देखिए कंसेप्ट है, हमने एक डेमो क्रिएट किया हुआ है, इस तरह से हम इसका यूज करेंगे, चलते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर डेटा फ्रेम है, तो यहाँ पर कुछ हमें डेटा दिया हुआ है। अब हम जैसे इसको हम प्रिंट करते हैं, डेटा फ्रेम डॉट शो।
जैसे इसको हम प्रिंट करेंगे, अभी ये क्या करेगा, ये आपका आज डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा। देखिए इसने क्या रिटर्न किया, डेटा फ्रेम रिटर्न किया, जो भी डेटा था उस डेटा को रिटर्न किया। अब हमें क्या करना है, कलेक्ट फंक्शन का यूज करना है। तो कलेक्ट फंक्शन का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे कि जैसे हमने बोल दिया डेटा फ्रेम रो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एरे या कुछ भी, जैसे हमने यहाँ पर दे सकते हैं कि एरे रो, एरे ARR रो कर दिया हमने, उसको डेटा फ्रेम डॉट कलेक्ट, ठीक है, कलेक्ट फंक्शन। अब जैसे इसको आपने लगाया, जैसे इसको हम अप्लाई करते हैं, ये क्या करेगा कि अप्लाई होने के बाद तुरंत जो भी डेटा होगा इसमें, उस डेटा को इसमें अब एज ए रो आ गया। आपको हम चेक करना है, कैसे करना है, जैसे आप मान लीजिए आपने प्रिंट किया, आपने यहाँ पर लिखा आपने एरे, अब आप चाहते हो जैसे इसको पूरा प्रिंट करोगे आप, तो ये क्या करेगा, अभी देखिए यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो इसने देखिए ये हमने जैसे शो किया तो यहाँ पर इसने मतलब टेबुलर में रिटर्न कर दिया। जैसे इसको हमने प्रिंट किया, अब देखिए क्या है, इसने आयरन देखिए रो में रिटर्न किया है। देखिए ये क्या है, रो है। देखिए एक रो, दो रो, जितने भी डेटा थे सभी रो को रिटर्न कर दिया है। एक इस पर ड्राइवर नोट पे ही, ये आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, मान लीजिए, ठीक है, ड्राइवर नोट पे इसने रिटर्न कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे लेट्स एग्जांपल आप चाहते हैं कि हमारे पास जितने रो थे सभी रिटर्न कर दिया, अब हम इसको चाहता हूँ एक्सेस करना है, तो हमें इसको इंडेक्स वाइज भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गया मैं, ठीक है, जैसे मुझे पहला रो एक्सेस करना है, जैसे इसमें एरे में ये आपका पूरा एरे है, देखिए ये पूरा एरे है, ठीक है, इसके अंदर रो है आपका, आप चाहते हैं सिर्फ इसको एक्सेस करना चाहते हैं पहले रो को, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए, इंडेक्स लगाइए, ठीक है, पहले इंडेक्स लगाएंगे। आप जैसे इसको रन करेंगे, ये क्या करेगा, देखिए तुरंत ये देखिए क्या है, सिर्फ पहला रो को इसने रिटर्न कर दिया। देखिए पहला रो रिटर्न किया इसने। अब पहले रो में आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक कोई एक कॉलम को वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे सैलरी हो गया, आपका नेम हो गया, जेंडर हो गया, कुछ भी आप चाहते हैं यहाँ पर रिट्रीव करना चाहते हैं डेटा, तो यहाँ पर जाइए आप, ये तो आपका रो का है इंडेक्स है, तो यहाँ पर आप कॉलम का भी इंडेक्स कर दीजिए। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 1 कर दिया, अब 1 पे क्या आएगा, अभी जैसे हम रन करेंगे 1 पे हमारा सैलरी आना चाहिए, इसलिए कि देखिए 1 पे क्या हमारा सैलरी है, क्योंकि मतलब कि ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। तो इस तरह से देखिए हम क्या है, जो भी हम करना चाहते हैं, अब इसको हम चाहे एरे में रिटर्न करें, चाहे लूप से एक्सेस करें, चाहे जो भी एक्सेस करना चाहे, हम आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं हम इसके थ्रू, ठीक है। ये इंडेक्स थ्रू हमने देखिए एक्सेस कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने यहाँ पर, तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ थोड़ा सा, जैसे कलेक्ट वाया वर्सेस सिलेक्ट, ये दोनों फंक्शन होते हैं, एक यूज होते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, सिलेक्ट फंक्शन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन दैट रिटर्न द न्यू डेटा फ्रेम एंड होल्ड दैट कॉलम दैट आर सिलेक्टेड, ठीक है। जो भी हम सिलेक्ट फंक्शन में क्या करते हैं, जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन में डेटा देते हैं, जो भी कॉलम लिस्ट करते हैं, जो भी सिलेक्ट करते हैं, वो क्या करता है, उसको रखता है एज डेटा फ्रेम में रिटर्न करता है। बट कलेक्ट फंक्शन क्या होता है, कलेक्ट फंक्शन में जो भी आप यहाँ पर देते हैं, जो भी डेटा फ्रेम या जो भी आप इसमें देते हैं, वो क्या करता है, इंटायर डेटा सेट को वो एज एरे में एरे रिटर्न करता है, किस पे, आपका ड्राइवर नोड पे रिटर्न करता है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कलेक्ट फंक्शन क्या होता है आपका, ठीक है, आसानी से समझ आ गया होगा। अगर में कोई भी डाउट हो, कहीं भी आपको हो, तो आप कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।